10th एक्सरसाइज 10.2 एग्जाम्पल 3। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम आपको एग्जाम में बना हुआ आएगा क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है इसने। ठीक है, तो PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ एट सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल बनाना है, ये आपने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ऐसा बुक वाला कह रहा है। ठीक है, और इसकी जो कॉर्ड है, ठीक है, उस कॉर्ड की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो ये मैंने कॉर्ड बनाया, इस कॉर्ड का नाम दे दिया मैंने PQ और इसकी रेडियस है ना PQ। तो P तो अपने यही लिखना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम में दे रखा है, और 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है पूरी, है ना, ध्यान रखना पूरी 8 सेंटीमीटर है क्योंकि कॉर्ड पूरी होती है सेंटर से। ये दोनों पॉइंट, इस डायग्राम को देखने से आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे डायग्राम में तो 8 सेंटीमीटर ऊपर लिखा है। हाँ, उस डायग्राम वाले को नीचे लिखना था, पर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप तो समझो। एनी टू, क्या डेफिनेशन है सेगमेंट की, वो उसकी कॉर्ड की, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ सर्कल। वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता। तो ये जीवा है, PQ इज अ कॉर्ड, तो दोनों सर्कल के दोनों पॉइंट को मिलाता है तो PQ कॉर्ड हो गया। ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस है, जरूरत पड़ेगी हाँ सेंटर से सर्कल को मिला देते हैं, तो ये रेडियस है भैया 5 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं भैया, द टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो P और Q जो टेंजेंट यानी इनसे होकर के, ये देखिए ये और ये दोनों T पे मिल रहे हैं। हाँ भैया ठीक, T पे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइंड द लेंथ TP। TP आपको निकालनी, मतलब x मान लेते हैं, इसको आपको निकालना है। और डायग्राम में इसमें जोड़ रखा तो अपने को भी जोड़ना ही पड़ेगा। ये देखिए इसने जोड़ रखा तो अपने को भी जोड़ना ही पड़ेगा ना। OT को जोड़ दिया अपन ने, ये सेंटर था इसका O, और इसे T को अपन ने जोड़ दिया। ठीक है, फाइंड द लेंथ TP आपको निकालनी है। बस डायग्राम में इतना ही दे रखा उसने। अब PQ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, रेडियस द टेंजेंट PQ एंड द पॉइंट T टू फाइंड द लेंथ TP। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपन। गिवन आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं पहले। तो इन सर्कल COR रेडियस मतलब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है आपकी। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इक्वल 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दे रखा है, बस टू फाइंड ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड, आपको क्या क्या निकालना है, लेंथ ऑफ TP, लेंथ ऑफ TP की लंबाई निकालनी है बच्चों, तो अपन ने इसको x मान लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रूफ क्या कहता है प्रूफ वाला, ध्यान से देखते जाओ। इसको अपन ने, उसने कुछ नाम दिया डायग्राम में, यस R नाम दिया है, तो यहाँ पर ये R है, यहाँ पर R है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, OR लंब डाल देते हैं PQ पे, है ना, OR लंब PQ। तो OR, क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि ये जो टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट है आपके सामने, ये टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों टेंजेंट जहां पर मिलती है, एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से सेंटर पे, मतलब यहां से जो इसका एंगल बाइसेक्टर होता है इस टेंजेंट का, यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, उसका बाइसेक्टर है ये। तो बाइसेक्टर पर कौन लाई करता है, सर्कल लाई करता है, सर्कल स्थित होता है। ठीक है, तो ये सेंटर जो ये सर्कल है और ये आपके सामने कॉर्ड है, तो इस सेंटर से सर्कल पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यह कॉन्सेप्ट बैठेगा। केंद्र से जीवा पर अगर आपने एक लंब डाल दिया तो ये 90 डिग्री का कोण यहां पर बना दिया अपन। ठीक है, तो OR परपेंडिकुलर PQ। ठीक है, और इसलिए क्या हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, देयरफॉर कौन सा, ORP कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अपन यहां पे लिखेंगे, ये देखिए PR इक्वल RQ
इक्वल 8/2 इक्वल 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आप लिखोगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू chord bisect the chord। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord bisect the chord। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको 4 सेंटीमीटर लिख लो, ये आधा पीआर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ORP। अब यहां पर एक चीज को ध्यान रखना, बाय क्या ध्यान रखना मैं आपको बताता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ORP में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पहले इसको समझते हैं कि राइट ट्रायंगल है। देखो यहां पर, देखो ये डायग्राम आपके सामने बनाया मैंने, ये राइट ट्रायंगल बनाया। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने हमेशा कौन होगा? हाइपोटेनस होगा। 90 डिग्री जिस पर गिरेगा वो कौन होगा? बेस होगा। और ये कौन होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेनस होता है। तो ये देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेनस। इसको, इस ट्रायंगल को ध्यान रखो, किसको? जिसको सर रेड कर रहे हैं। ये देखिए, आप खाली इसी ट्रायंगल को गौर करना बस, ये वाले, ये देखिए इस पे आप गौर करिए। तो ये कौन सा डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये 90 डिग्री का हो गया, माने 90 डिग्री का हो गया। तो ये आपका हाइपोटेनस 90 के जस्ट सामने का हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस हो गया। जिस पर परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस हो गया, तो पीआर आपका बेस हो गया। और परपेंडिकुलर कौन है? OR, तो OR आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट इसको तो डायरेक्ट बेस को था 4 लिख लो, या चलो ठीक है अब लिख दिया, तो लिख दिया पीआर। तो 5 5 जा 25। पीआर कौन है? ये देखो पीआर अपन ने कितना लिखा था? 4 का स्क्वायर, और OR स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 5 के 25, 4 चौक 16, OR स्क्वायर। ठीक है, तो इधर जाएगा आपका, तो 25 में से 16 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। ये देखिए 25 माइनस 16 बराबर OR स्क्वायर। 25 में से 16 गए तो 9 बचेंगे, RO स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, OR स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो OR आ गया 3 सेंटीमीटर। ये देखिए, तो OR कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन 3 सेंटीमीटर। ये देखिए मेरे 3 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में भी आपको बता दे रहा हूँ कितने लॉजिक लग रहे हैं। तो पहली बार राइट ट्रायंगल ये पाइथागोरस थ्योरम लगी एक बार, तो यहाँ पर नंबर 1 डाल देते हैं याद रखने के लिए परीक्षा में कि इस क्वेश्चन को अपन को कैसे याद रखना है। तो पहली बार पाइथागोरस थ्योरम लगी है, पहली लगी है फर्स्ट टाइम, तो पहला लॉजिक तो ये हुआ। ठीक है, पहला लॉजिक लगा बच्चों ये वाला। ठीक, अब मैं दूसरे वाले के पास जा रहा हूं। ये देखिए इसके पास जा रहा हूं, पड़ोस में जस्ट। ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये 90 डिग्री का, ये भी तो 90 डिग्री का होगा, तभी दोनों मिलकर 180 के होते हैं ना। और 180 की लाइन बिल्कुल सीधी होती कि नहीं होती? ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 डिग्री का, तो इसके पड़ोसी भी कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये भी क्या हो गया? राइट ट्रायंगल हो गया। ये भी राइट ट्रायंगल है। कौन सा वाला? ये देखो मैं इसको वापस से घुमा रहा हूं, ये और ये वापस राइट ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इसका भी 90 डिग्री का एंगल है। 90 90 180, 180 का मतलब सीधी लाइन, तो सीधी लाइन जा ही रही है। ठीक है ना, तो ये 90 है, तो ये पड़ोसी भी 90 है, तो ये दूसरे नंबर पे लगेगा। चलो इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब एक काम करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा लेट कर लेता हूं। तो लेट कर लिया अपन ने, लेट पीटी उषा को अपन एक्स ले लेते हैं, ये एक्स कर लिया। और ये टीआर बालू है ना, टीआर को अपन वाई मान लेते हैं। तो ये देखिए टीआर को मैंने वाई मान लिया, ये जो टीआर है इसको मैंने वाई मान लिया, ये वाई मान लिया और इसको एक्स ले लिया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो वह लिखा हुआ ये इसी में लगा लेते हैं। हाँ, कौन सा है इस बार? 90 डिग्री कौन है? पीआरटी है ना। ये देखिए इन राइट ट्रायंगल पीआरटी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग है। चलो हिंदी में भी लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग हो गया,
ये आधार का वर्ग हो गया और ये लंब का वर्ग हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज PRT में पाइथागोरस प्रमेय से, ये लिख दिया सर। चलिए अब देखो, फिर सर ने क्या बोला था, 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होता तो 90 डिग्री ये रहा, इसके सामने वाला कौन है, x है, तो ये x हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, बेस जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन, तो अपन इसको लिख लेते हैं, ये आपका हो गया 4 और ये आपका y हो जाएगा परपेंडिकुलर, या ठीक है देखो, ये देखो यहाँ पर देखो, ये 90 डिग्री का हो रहा है ना, तो ये बेस हो गया आपका कौन, y मान लो, x मान लो, उसको y मान लो या 4 मान लो, कुछ भी है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये आपका हो गया PR, ये PR है ना, और ये TR। ठीक है, तो ये हो गया आपका x² y², थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² y² 4 चौक 16, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों आगे, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना, ये सेकंड लॉजिक है बच्चों, ये सेकंड लॉजिक लगा अपना, ये सेकंड लॉजिक लगा यहाँ तक का, ये सेकंड लॉजिक के हिसाब से ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब मैं रफ कर रहा हूँ, ये दो लॉजिक तो लग गए हैं। अब हम तीसरे लॉजिक की ओर आ रहे हैं। तीसरा लॉजिक ये खुद आपको मालूम है, रेडियस और टेंजेंट का क्या रिश्ता कहलाता है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे OP कौन है, रेडियस है, तो चलो इसको पहले रफ कर लेते हैं अपन, है ना, ध्यान से देखते जाना, इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, OP कौन है, रेडियस है, OP = 5 सेंटीमीटर, ये है साहब रेडियस, ये रेडियस है। ठीक है, और आपका TP कौन है, TP इज ए टेंजेंट लाइन, TP इज ए टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा है। तो आपको क्या मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस का संबंध 90 डिग्री का होता है, ये हो जाएगा आपका OPT = 90 डिग्री। क्यों, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां पर लिखेंगे अपन, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, इस वजह से ये 90 डिग्री का एंगल बन गया बच्चों। अब 90 डिग्री का एंगल बन तो गया, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री जस्ट सामने वाला बड़ा, ये कौन बन जाएगा, हाइपोटेनस, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। OPT लिखा तो है सामने, OPT कितना डिग्री, 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉन हो रहा है, तो यहां 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, कौन, OT कर्ण हो गया। तो अपन यहां पर देखेंगे, यहां लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OPT इन राइट ट्रायंगल OPT। हाँ, OPT में क्या हो रहा है बच्चों, OPT में ये देखिए, मैं इसको डायग्राम को ऐसे बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री सामने वाला कौन होगा, हमेशा हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने बड़ा वाला ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे OPT में, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी है ना, मैं इसको अभी रफ कर रहा हूँ, इसको बाद में अपन बुलाएंगे, तब आएगा ये अपने कार्यक्रम में। तो ठीक है, अपन यहाँ पे लिखते हैं OT = y+3 सेंटीमीटर, ये है आपका हाइपोटेनस, हाइपो मतलब कर्ण है ये। ठीक है, ध्यान रखना 90 डिग्री जब से सामने वाला। PT उषा कौन हो गया, PT कौन है, x है, एंड ये अपन परपेंडिकुलर करें ना, ये देखो, इसको ध्यान से देखना, ये OP कौन हो जाएगी, OP आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, OP मतलब 5 सेंटीमीटर, ये होगी रेडियस मतलब त्रिज्या परपेंडिकुलर है बच्चों। वापस से समझो सर क्या बोल रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं OPT, तो OPT के सामने वाला कौन हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है वो बेस हो गया, ये बेस हो गई, और OP कौन हो गई, रेडियस हो गई, मतलब परपेंडिकुलर इसके अंदर। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपन, इन राइट ट्रायंगल OPT, तो यहाँ पे लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल OPT बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपो का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, ये लॉजिक नंबर कौन सा चल रहा है, ये लॉजिक नंबर तीसरा चल रहा है, तीसरा लॉजिक यहाँ पे लग गया, ये है ना पूरा, ये तीसरा लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो अब अपन इसको रफ कर लेते हैं पहले और फिर करते हैं इसके आगे। ठीक।
तो इस प्रकार से ये अपना तीसरा लॉजिक लग रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पूरा तीसरा लॉजिक हो गया है। ठीक है, अब इसको रफ कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी तो ध्यान रखना इक्वेशन नंबर अपनी क्या थी। तो यहाँ पर पहुंच गए अपन। अब अपन इसमें लगा रहे हैं, यहाँ ऊपर से करते हुए चले जाएंगे फटाफट, क्योंकि अब कैलकुलेशन बाकी रहेगा पूरा। पाइथागोरस थ्योरम लग रही है आपके सामने। ये जो हाइपोटेनस आ रहा है, ये देखो हाइपोटेनस का आ रहा है ये। तो हाइपोटेनस मैंने कितना लिखा, y+3। तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं तो शुरू कर देता हूँ, y+3 का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस हो गया। बेस कौन है भाई साहब, जिसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है, ये बेस है। x परपेंडिकुलर कौन है, 5 है। ठीक है, चलिए सूत्र लगाते हैं a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर लगाते हैं, या बाद में लगा लेंगे अपन, इसको अभी अपन डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया सर। बस अब कैलकुलेशन है। देखो आपने देखा था कि मैंने आपसे बोला था इक्वेशन 1 की जरूरत पड़ेगी, तो इक्वेशन 1 को बुलाओ। तो इक्वेशन 1 आ गया, बोले हाँ क्या हुआ। हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 आप यही हो ना, x² = y² = 14। बोले यस, यही थी इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इससे हमें x² की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देना है, क्योंकि ये भी इक्वेशन सॉल्व हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, इसलिए इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रख दोगे तो पूरा क्वेश्चन y में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से समीकरण 2 में, समीकरण 1 से समीकरण 2 में x² का मान रख रहे बच्चों। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपकी है इक्वेशन नंबर 2। हाँ भैया, x² की जगह क्या थी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर थी y² + 16। तो ये x² की जगह ये वैल्यू रख रहा हूं मैं, रख देता हूं। ये रख दिया मैंने, ये रख दिया और 50 का पीछे 5² को भी इसी के सिर्फ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने x² की जगह पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए फॉर्मूला लग रहा है a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला लग रहा है, a² + b² + 2ab। ये लग गया फॉर्मूला। a बोलेंगे y लिखेंगे, b बोलेंगे 3 लिखेंगे। a² + b² + 2ab। भैया आ जाइए, y² 16, 5 5 = 25। चलिए इस बार सब जने चल रहे हैं। 3 2 = 6y। जरार का भाग जा रहे हैं सब लोग। ये देखिए y² उधर भाग गया, ठीक है, ये भी उधर भाग गया, ये भी उधर भाग गया, सब लोग। ठीक है, यहाँ पहुंच गए और y² से y² कैंसिल हो गया। ठीक, आगे बढ़े। 6y, ये 6y हो गया। ठीक है, इधर चलते हैं, ये दोनों माइनस के हैं और ये अकेला प्लस कर, दोनों को प्लस करो। ठीक है, कितना हो रहा है, 6 बार 11 2 3 41 41 प्लस 9 है ना = 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6y माइनस कर लीजिए, 32 9 41 = 0। इसलिए y की वैल्यू आ गई 6y = माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 32/6। इस y की वैल्यू को और काटापीटी कर लेते हैं अपन। तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 2 3 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 16/3 सेंटीमीटर। ये y की वैल्यू है बच्चों। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इस y की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 क्या थी, x² = y² + 16। यही थी ना, यस यही थी। y² की वैल्यू रख दो 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, ये रख दी। ठीक है, कॉमन इंटू कर लो डायरेक्ट। आप तो 16 का 16 करेंगे 256 आएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा, और ये 16 ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसके आगे कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, हाँ उधर कर लेता हूँ मैं कोने पे, ये कोने पे कर रहा हूँ मैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये x की वैल्यू निकाल करके आ जाएगी अपनी, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे रख देता हूँ मैं x की वैल्यू। तो ये यहाँ पे रख दी मैंने, x² ऐसा का ऐसा, ये रख दिया 256 है ना, इंटू कर लो, यहाँ अपॉन 1 लिख लो, क्रॉस इंटू करो, 256 एकम 216 9 144, 144 अपॉन में 9। ठीक है, x² जोड़ लो 400/9, इसलिए x²। तो ये हो जाएगा 20/3 का स्क्वायर, क्योंकि 20 की घात तो 400 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर। यही तो चाहिए था। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ TP, TP की लंबाई आ गई
20/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो लेंथ ऑफ टीपी मैंने टीपी की लंबाई निकल करके आ गई बच्चा।